नमस्कार सांग माने आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत। आहुरी एमिति सुंदर सुंदर स्टोरी सुनिबा पई ए वीडियोटी को लाइक शेयर करबा सहित मो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियंतु। फैमिली कोर्ट रे चलीथिला विचार। आज थिला रोहित और रियांकर छाड़पत्र केस रो शेष सुनानी। तेणु उभय पक्ष आज कोर्ट रे उपस्थित थिले। आ अल्प किछि समय परे विचारपति तांको राय सुनाई थांते। हठात रिया जज साहेब को अटकाई देला आ कहिला, जज साहेब मते मो स्वामी को सह मात्र गोटे राते बितेबार अछि। जज साहेब टिके रागी जाई कहिले, एई केस बहुत दिन हेबो चलीछि आ तुमे भी तार समाधान पई प्रयास करूछ। आगरु एमिति किछि कहिलेनी काहेकि? तापरे रिया कहिले, सर प्लीज ए गोटे थर मते मौका दियंतु। विचारपति किछि समय चिंता करिया परे सहमति प्रकाश कले। तापरे सांगे सांगे गोटे होटेल बुक करा गला। रिया और रोहित होटेल जाई पहुंचिले। रिया निज को बहु बेश सजेले। राति हेला आ जेते बेले रिया रोहित को पाख को गले, तापरे कौन हेइथिबो से दिन राति रे। गोटे वर्ष हेबो रोहित रिया को छाड़ी देला परे काहेकि रिया गोटे राति मागिले। दीर्घ 1 वर्ष हेबो छाड़पत्र पई जिद धरिथिबा रोहित कौन एही गोटे राति रे राजी होई गले। आ परदिन कोर्ट रे कौन सुनानी हेला। एहा एमिति गोटे कहानी जहाँ को शुणिले आपण आखिरे लुह आसीजिव आ छाती थरी उठिब। तेबे पूरा घटना कौन जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। जज साहेब तो रिया को गोटे रातिर अनुमति देदेले, किंतु सेही कोर्ट भितरे विचारपति सामना रे रियार परिवार लोक ताको मन इच्छा गाली कले। ए सबु देखी जज साहेब भी परिवार लोकन को तागिद करी कहिले, एबे आउ आपण मानक हाथ रे किछि भी नाही। प्रथमरु जदि तुमे माने एई दुई जन को बुझे मिसेई दै थांता कथा एते आगो को बढ़ी न थांता। एबे रिया को निज जीवन जीवार पूरा अधिकार अछि। एतिकी सुनी समस्ते चुपचाप कोर्ट बाहर को पळे आसिले। रिया गोटे होटेल बुक कले आ रोहित को होटेल ठिकाना दे संध्या 6:30 सुधा पहुंचिया पई कहिले। रोहित भी ठीक समय रे पहुंची गले। रिया देइथिबा रूम नंबर रे पहुंची देखिले रिया रूम रे नाहंती। प्राय अध घंटा अपेक्षा कला परे रिया आसी पहुंचिले। रिया को देखी रोहित चमकी गले, कारण रिया लाल साड़ी पिंधि गोटे बहु बेश होई आसीथिले। हेले अधिक समय पर्यंत रोहित को मन रे किछि भी प्रभाव पड़िलानी। रोहित जेमिति निर्जीव प्राय होई जाइथिले। रिया रूम लॉक करी रोहित को पाखरे आसी बसिले आ कहिले, केमिति अछ तुमे? किंतु रोहित किछि भी उत्तर देउ नथिले। पुणी से रोहित को कांधरे हाथ पकाई कहिले, केमिति अछ? रोहित एथर भी किछि उत्तर देलेनी। एथर रोहित को पूरा पाखक आसी कहिले, आजिर राति मु तुमको उत्सर्ग कर देइछि। किंतु रोहित जेमिति निर्जीव, जेमिति कि से किछि सुनी पारु नाहंती। किंतु रिया आज पूरा रोमांटिक मूड रे थिले। से आज पूरा राति रोहित को बाहुरे कटेया को चाहुथिले। तापरे रिया रोहित को कुंडेई धरिबा को चाहिला बेले रोहित रिया को हाथ छिंचाड़ी देले आ कहिले कि कौन एही सब काम पाई तुमे जज को गोटे राति मागिथिल? जदि एईटा तुम इच्छा ताहले मो कथा भी सुनी रख। तुम सहित मु कौनसी प्रकार संपर्क रखिबा को चाहुनी। हेले रोहित को एपरि व्यवहार रिया को ऊपर किछि भी प्रभाव पकेलानी, कारण से एही राति पाई आउ किछि भाबिकी आसीथिले। से हसिकी कहिले, किछि कथा नाही, मु एबे भी तुमर स्त्री। मोर तुम उपरे पूरा अधिकार अछि। मु जहा इच्छा करि परिबे, तुमे मते मना करि परिबनी। सेठु रोहित टिके व्यस्त होई कहिले, तुम इच्छा कौन अछि मते कहि दियो। एते नाटक करबा किछि दरकार नाही आ मु एठारु शीघ्र पळेबी। तापरे रिया टिके कोहभरा स्वर रे कहिले, कौन ए गोटे वर्ष भितरे तुमर मो सहित देखा करबा पई कि टिके मीठा मीठा कथा हबा पई इच्छा हेइनी? कौन एई वर्षक भितरे तुमर सब इच्छा मरी जाइछि? रिया को एई सब कथा जेमिति रोहित को देहरे कंटा परी फोड़ी होई गला। सांगे सांगे उठी पड़ी चिल्लै के कहिले, हाँ हाँ मोर सब इच्छा मरी जाइछि। तुम सहित आउ कथा हेबा को चाहुनी कि आउ रहिबा को चाहुनी। हेले काहेकि? रिया पचारिले। किंतु रोहित चुप रहिले। मु किछि भी कहि परिबिनी। तापरे रिया कहिले, आम बाहागर को मात्र 2.5 वर्ष हेइछि। बाहाघरर 9 मास पर्यंत मते एते भल पाउथिल जे गोटे मुहूर्त भी रही पारु नथिल। हेले 9 मास परे हठात एमिति कौन हैला जे मो प्रति कथारे तुमे रागी की चिड़ुथिल? भल पाइबा तो दूरर कथा,
ମୋ ପାଖରେ ବସି ଟିକେ କବି ହେଉନଥିଲ। ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଢେଇ ଚଢେଇ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଥିଲ। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏମିତି କି ଭୁଲ କଲି ତୁମେ ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ଶେଷରେ ମୋ ଠାରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଛାଡପତ୍ର କେସ୍ ଫାଇଲ କଲ। ରିୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରୋହିତ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିନିଅ। ହେଲେ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ତାର କାରଣଟା କୁହ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏହି କଥା ଶୁଣି ରୋହିତ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ରିୟାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେଉଁ ରୋହିତ ବାହାଘରର 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରୋହିତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ହୋଟେଲର ସେହି ବେଡ୍ରେ ମୁହଁ ଅଲଗା କରି ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏମିତିରେ ସକାଳ 5ଟା ହୋଇଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତକୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଥର ବି ବିଫଳ ହେଲେ। ରିୟା ରୋହିତକୁ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରୋହିତ, ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ବି ମୋ ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ରୋହିତ ସେମିତି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନଥିବା କଣ୍ଢେଇ ପରି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ବି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ରିୟା ଆଉ ରୋହିତକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଦୁଇ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ରୋହିତକୁ ପଚାରିଲେ, କାଲି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଏବେ ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର ନା ଦୁହେଁ ମିଶିକି ରହିବ? ରୋହିତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଏବେ ବି ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର। ତାପରେ ଜଜ୍ ରିୟାଙ୍କ ରାୟ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ରୋହିତକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହେଁନି। 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜଜ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରୋହିତ କହିଲେ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟାୟ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କି ଅବିଚାର କରିପାରିବିନି। ନହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବା ପରେ ଉପରବାଲାକୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? ଏତିକି କହି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ। ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ରୋହିତକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଯାହା ପଚାରିଲେ କିଛି ବି କହୁନ। ୟା ପରେ ତ ଆମର ଆଉ ଦେଖା ହେବନି। ଏଥର ଶେଷ ଦେଖା ଭାବି କହିଦିଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୁମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆଉ ତୁମକୁ ପଚାରି ହଇରାଣ କରିବିନି। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ରିୟାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଭରା ପ୍ରଶ୍ନରେ ରୋହିତ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ରିୟାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରିୟା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ରିୟାଙ୍କ ଦେହ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ଏଇ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ଖୋଲିକି ତ କୁହ। ହଁ ରିୟା, ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଏବେ 2nd ଷ୍ଟେଜ୍। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ଅତି ବେଶୀରେ ମୁଁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ରୋହିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରିୟା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ରିୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଚେତା ଫେରାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରିୟା ରୋହିତକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, କେବେଠୁ ଜାଣିଲ? ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି କହିନଥିଲ? ଆମ ବାହାଘରର 9 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଅଫିସରେ ଦିନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ଅଫିସର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଡକ୍ଟର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତୁମକୁ ବି ଏକଥା କହିଥିଲି। ତୁମର ମନେ ଥିବ, ତୁମେ ତ ନିଜେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଉଥିଲ। ଡକ୍ଟର ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଭାବିଲି ଏବେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଫିସରେ ସେଇ ସମାନ କଥା ହେଲା। ଏଥର ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ସେଇ 7 ଦିନ ପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ପୁଣି 2nd ଷ୍ଟେଜ୍।
आउ डॉक्टर कहिले कि जदि या पाई भल चिकित्सा करा जाई पारे तेबे एई रोग भल हेबार चांस रही आउ सेथिपाई 40 ରୁ 50 लक्ष टंका खर्च हेबो। एई कथा सुनी मो मुंड पुणी घुरई देला कारण मो पाखरे तो एबे टंका नथिला आ मो बैंक आउ घर बाड़ी बिक्री कले मात्र 15 लक्ष टंका हेबो। घरे पहुँचवा परे तमे जिते बेले मते पचारिला मु तुमको कहिली कि दुर्बल कारणरू एमिति हेउची 2 मास मेडिसिन खाइले भल हेई जिवो आ तमे भी मो कथा को विश्वास करिनेल। तापरे मु किछि दिन पर्यंत राति रे जमारू भी सोई पारिलिनी। तुम मुह को चाही केवल एई कथा भाबे कि तुम मो बिना केमिति रहिबो कारण एई बाहागरर 9 मास भितरे आम 2 जनक भल पाइबा एते बढ़ी जाइथिला जे आमे गोटे मुहूर्त भी अलगा रही पारु नथिले। आउ तमे जिते बेले जानिबो मु सबुदिन पाई तुम ठारू दूरे जीवी तमे केमिति बंचिबो। शेषरे मोठू तुमको दूरेबाकू चाहिली कारण चिकित्सा करबाकू ना टंका थिला ना कोठू आसीबार बाट थिला। तेणु मु बहुत चिंता कला परे छाड़पत्र शेष उपाय बोली धरी नेली। सेथिपाई प्रति कथारे तुम ऊपर चिड़चिड़ी होउथिली आउ रागुथिली हेले तुमे मते एते भल पाउथिलो जे मते छाड़ी के जिबार ना ही धरु नथिलो। आ मु भी जति घर बाड़ी बिक्री करी धार करज करी चिकित्सा करी थांती तुम परिवार पूरा भासी जाई थांता। सेथिपाई तुमको मो ठारू दूरेबा पाई ए कथा लुचई रखिथिले हेले मु आउ ए कथा लुचई पारिलिनी। तुमर ए स्नेह भल पाइबा आउ त्याग उपरे मु हारी गली रिया। आउ आज जदि तुमको मु छाड़पत्र देई देबी तेबे उपरे भगवान मते क्षमा करिबेनी। रिया निर्विकार होई रोहित का कथा केवल शुणी जाउथिले आउ आखिरु धार धार होई लुह बही आसुथिला। रोहित को जाबुड़ी धरी कहिले मु तुमको केबे भी मो ठारू अलगा करबाकू चाहू नथिले। छाड़पत्र केस परठारू मु सबु बेले चाही आसीछि कि तमे सेई केस उठेई नियो बोली। आउ जेते बेले तुमको बेसी मोर आवश्यक अछि सेते बेले तुमे मते दूरे देबाकू चाहुछ। तुमे एमिति कथा केमिति भाबी पारिलो रोहित? खाली मो कथा चिंता कल तुम कथा टिके भी चिंता कलनी। तमे आउ कांदनी कि व्यस्त हुअनी। आमे 2 जण मिसिकी ए रोग सहित लड़ाई करिबा। मु तुम पाखरे सबु बेले रही तुमर भल भाबरे जत्न नेबी। रिया को पाटिरु ए कथा सरीछि कि नाही रोहित सांगे सांगे उठी रिया को जाबुड़ी धरिले हेले रिया को परिवार लोक तांको बहुत गाली कले कि तू सबु कथा जानी के भी रोहित पाखरे रहिबाकू चाहुछु जहा पाखरे बंचिबाकू आ समय नाही। रिया कहिले हाँ सबु जानी के भी तांको सहित मु रहिबी कारण तांकर एई परिस्थिति रे तांको पाखरे मु रहिबा निहाती दरकार। तांकर मो छड़ा ए दुनिया रे आ केही भी नाहंती। रिया को कथा सुनी सेठारे उपस्थित थिबा सबु लोकंक आखिरे लुह भिजी गला। आउ जज साहेब तांको सीट रु उठी पड़ी ताली मारी सेमाने 2 जन को स्वागत कले। तांको निष्पत्ति सेठी रोकी देले। सांगे सांगे सरकारक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देले रोहित को चिकित्सा संपूर्ण बहन करिया पाई। आ एबे रिया आ रोहित एकाठी रहुछंती आ रोहित को चिकित्सा भी चलीछि। कौन सांग माने आपण समस्तक आखिरु भी लुह आसी गला ना? ताहेले एई स्वामी स्त्रींकर अतुट भल पाइबा विषय रे आपण माने कौन कहिबे? रिया रोहित को एही अवस्था रे पाखरे रहिबार निष्पत्ति ठीक थिला कि भूल कमेंट रे निश्चय जणाइबे। आ भिडियोटी भल लागिथिले लाइक आ शेयर करबा सहित जे माने मो चैनल रे नुआ प्लीज मो चैनल को टिके सब्सक्राइब कर देबे। रहिली धन्यवाद।